अब उसके लिए लूप लगेगा। यहां लूप क्यों लगेगा? ऊपर क्या आ रही बोलो? आई इनमरेबल। आई इनमरेबल क्या है? एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी एम्प्लॉई क्लास का ऑब्जेक्ट का एरे है। अगर एक एम्प्लॉई है तो एक ऑब्जेक्ट, 100 होगा तो 100। तो फिर उसके बाद हेडिंग तो आपका हो गया। उसके बाद फिर हमने क्या किया है? यहां पे लूप लगाया एट द रेट। यहां सारे जो प्रोग्रामिंग के सिंटैक्स हैं एट द रेट लगता है, और इन्हें हम कहते हैं रेजर सिंटैक्स। RAZOR, रेजर सिंटैक्स। एक बच्चे याद रखना, इस बार क्लास आपके ना सैटरडे भी है और संडे भी, दोनों दिन लेनी है। तो अपना प्रोग्राम ना बना ले। नेक्स्ट वीक में कुछ मुझे काम है, तो जो मेरी तरफ से कभी छुट्टी होती तो मैं एक्स्ट्रा क्लास लेके वो हम लोग कवर कर लेते हैं। एक्स्ट्रा क्लास भी हो सकती या रोज के 10 मिनट भी एक्स्ट्रा हो सकती है। बट इस बार सैटरडे और संडे दोनों दिन मैंने क्लास ले, ठीक है? तो कहीं जाना भी ना होगा तो नेक्स्ट वीक का प्रोग्राम बना देना। कौन सा दिन है नेक्स्ट डे? वो मैं कल बताऊंगा। नहीं तो बैग कईयों ने फ्राइडे ले आने हैं, एक सैटरडे क्या लगाना, संडे भी क्या लाना, चले जाते हैं घूमने। एक याद रखना, जॉब की हालत खराब है, आपको ही पता है। आज जॉब उसी को मिल रही जिसके पास स्किल है, उसी की जॉब बच रही जिसके पास स्किल है। जिन लोगों ने स्किल नहीं है, जो टाइम से अपने आप को लेटेस्ट उसमें अपडेशन नहीं कर रहे, उनके लिए भी हाथ खराब है आजकल। कोई खास उस तरह की जॉब नहीं है। तो जॉब बचे तभी होगा जैसे आपके पास इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मुझे रख ले तू, मेरे से महीना पर काम करवा के देख ले, अगर मैं अच्छा करूंगा काम तो रख ले। मतलब इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए हमें। और जो बच्चा अच्छा काम करेगा उसे कौन क्यों नहीं रखते। और मैं घंटे देता हूँ, जो मैं पढ़ाता हूँ बस 6 से 8 घंटे रोज चाहिए। एक अभी आगे के देखना, हम लोग 500 लाइन एक लेक्चर में लिखते हैं, 400 लाइन लिखेंगे, 6-8 घंटे भी कम लगेंगे आपको। तो इसलिए इतनी प्रैक्टिस आप रख लो। ये 5-6 महीने जब तक मेरे पास पढ़ रही हो, एक आपको अपना लेवल खुद पता चल जाएगा। ये एट द रेट फॉर ईच आप बोलोगे, लूप तो आपने ही पढ़ा, ये फॉर ईच क्या है? कौन बताएगा लूप? फॉर और फॉर ईच में क्या फर्क होता है? क्या फर्क होता है? क्या डिफरेंस होता है? फॉर लूप तो सुना हुआ, और फॉर ईच क्या फर्क है दोनों में? फॉर ईच में सिंटैक्स स्टॉप और वाई की तरफ मेरे को कहीं लगा है। तो जब फॉर लूप लिखते हैं वो तो आपको आता है, ऐसे लिखना फॉर इंट आई, आई इज इक्वल टू 0, इनिशियलाइज करते हैं, फिर हम बताते हैं वो लूप कितनी बार चले, आई इज लेस देन इक्वल टू समथिंग, फिर उसके बाद हम बताते हैं इंक्रीमेंट आई प्लस प्लस, या आई माइनस माइनस भी होता है, उल्टा भी होता है। तो जो फॉर लूप है जो आपने पढ़ा हुआ, ठीक, उसमें आपका इंक्रीमेंट भी हो सकता है और उसमें डिक्रीमेंट भी हो सकता है, आई माइनस भी हो जाता है ना, आई प्लस प्लस भी होता है। फॉर ईच में एक ही डायरेक्शन होती नेक्स्ट, इसमें डिक्रीमेंट नहीं होता। यानी पहला डाटा पढ़ेगा तो ऑटोमेटिक दूसरे पे जाएगा, तीसरे पे जाएगा, चौथे पे आप ये नहीं कर सकते चौथे तीसरे पे आए दूसरे पे या पहले। तो फॉर लूप एक ही डायरेक्शन में काम करता है, फॉरवर्ड ऑन। जो फॉर ईच लूप है इसमें प्रीवियस नेक्स्ट नहीं होता, ये आगे जाओ फिर पीछे जाओ, ऐसा नहीं होता। फॉर लूप में आप लोग मैक्सिमम कितनी बार लूप चले हम बताते हैं, लिखते हैं ना, आई इज लेस देन या ग्रेटर देन दिस थिंग, कितनी बार लूप चले, 4 बार चले या 10 बार चले, ठीक, तो हम बताते हैं। और फॉर ईच में आपको ऐसा नहीं,
जितना डाटा होगा सारा ही रीड करे। जैसे अगर मैं लेमैन की समझ बताऊं आपको, आपको बोला जाए ग्राउंड में ना 10 चक्कर लगाने, वो फोर लूप है। और आपको बोला जाए ग्राउंड में आपने उतने चक्कर लगाने जब तक आप बेहोश होकर गिर ना जाओ, तो वो क्या हुआ? फोर। पता नहीं कितने लगने हैं, कोई 2 में बेहोश हो जाएगा, कोई 10 में, कोई 50 में। तो बिल्कुल वही है फॉर ईच। तो फॉर ईच लूप ये काफी यूजफुल है, काफी यूज होता है। वेयर आइटम, तो वेयर एक ऐसी डाटा टाइप है, जैसा डाटा डालोगे वैसा ही बनता है। तो जैसे ये आइटम एक वेरिएबल है, कुछ भी नाम हो सकता है, बट ये वेरिएबल किस टाइप का डिक्लेयर होगा? जो इन के बाद लिखा है। इनके बाद क्या है बच्चे? ये मॉडल कीवर्ड है जो एम में कैप्स में लिखा हो, ये क्या है? कीवर्ड है। और ये किस मॉडल को एक्सेस कर रहा है? ये देखो, माउस लेके गए ऊपर, आई इनमरेबल, जो हमने ऊपर ये देखो आई इनमरेबल और वही एम्प्लॉय, मतलब ये है, ये मॉडल जो है ये कीवर्ड है और ये इस मॉडल को एक्सेस कर रहा है। और ये मॉडल क्या है? कलेक्शन है। क्या ये? कलेक्शन है। कलेक्शन ही है ना, एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट का एरे। तो यहां पे ये मॉडल जो है आपकी क्या है? एक कलेक्शन है। कलेक्शन क्या होता है? एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब हुआ ये आइटम वेरिएबल किस टाइप का डिक्लेयर हुआ? एम्प्लॉय टाइप का। तो इसमें होगा क्या? मॉडल से एक ऑब्जेक्ट उठाएगा और आइटम में डालता जाएगा, फिर दूसरा उठाएगा, आइटम में डालता। मॉडल तो कलेक्शन है एम्प्लॉय की, लेकिन आइटम वेरिएबल में एक एक एम्प्लॉय का डेटा आएगा। तो आइटम वेरिएबल उस टाइप का डिक्लेयर हुआ। देखो क्या लिखा हुआ? एम्प्लॉय। माउस लेके जाओ, ठीक। और ये मॉडल जो है ये एम्प्लॉय की कलेक्शन है। यहां लिखा हुआ आई नंबर। तो जैसे बच्चे फॉर ईच लूप चलेगा, पहले पहला एम्प्लॉय उठाएगा, वो इसमें आ जाएगा, फिर दूसरे के लिए दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 भी होंगे, चाहे 50 हो चाहे 500 हो, उतनी बार ये चले। अब एक एक एम्प्लॉय का डाटा इसमें आता जाएगा, कोई आई प्लस प्लस करने की आपको जरूरत नहीं है। ये अपने आप ही फॉरवर्ड ओनली ही काम करता है, एक, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5। और ये देखो इसके अंदर इन्होंने एक रो बनाई है डेटा को एक्सेस करने के लिए, ठीक। एक और यहां पे लूप के अंदर आगे डाटा डिस्प्ले के लिए टी बॉडी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हेडिंग के लिए टी हेड, और यहां पे टी बॉडी डेटा के लिए। और इस टीआर को इसके अंदर रखो, हेडिंग, टी हेड, बॉडी, डाटा। ये कितनी हो सकती है? ये जो नीचे आपकी रो है इसको कट करके इसके अंदर रखना है, बस और कुछ नहीं। और ये पेस्ट, खुद सोचो, नेक्स्ट लेक्चर में खुद लिखना हम नहीं, अभी तो दूसरे का लिखा हुआ में हम लोग समझ पा रहे हैं। ठीक, ये टीआरओ क्लियर है, टीडी डाटा। टेबल का कॉलम नेम उठाना हो तो डिस्प्ले नेम फॉर, ये ऊपर हमने अभी समझा, डिस्प्ले नेम फॉर।
ठीक, और यहां पे टी बॉडी, टी आर और टी। तो डेटा के लिए होता है डिस्प्ले 4 और कॉलम नेम के लिए होता है डिस्प्ले नेम 4। दोनों में फर्क है। ऊपर क्या था, डिस्प्ले नेम 4, ये कॉलम के लिए, लेकिन हमें कॉलम का डेटा चाहिए ये लो। और ये मॉडल आइटम, कुछ भी नाम रख लो वेरिएबल का, लैम्डा एक्सप्रेशन है, गोज टू ऑपरेटर, और इस आइटम के अंदर क्या आएगा, नेम, एड्रेस, सैलरी। तो ये देखो आइटम डॉट नेम, आइटम डॉट एड्रेस, आइटम डॉट सैलरी। ठीक, उसके बाद यहां पे ये 3 बटन लगाए हैं, एडिट, डिटेल्स और डिलीट। बाद में इन पे भी हम लोग बूटस्ट्रैप अप्लाई करेंगे। ये आ जाओ, ये देख लो, ये HTML हेल्पर है। याद रखो नेम 4 से कॉलम का नेम और डिस्प्ले 4 से कॉलम की वैल्यू। अब यहां पे ये एडिट का बटन है, कौन सा, ये एडिट। तो ये आपका टेक्स्ट है जो स्क्रीन पे नजर आएगा, और ये जो है आपका एक्शन का नेम है, एडिट, और ये जो आईडी है पैरामीटर है। एडिट का कोड का मतलब क्या, फाइंड का कोड करवाया होगा। एडिट का मतलब है फाइंड, फिर किसका डेटा एडिट करना है, तो ये आईडी दे दिया, और यहां आ जाएगा आइटम डॉट आईडी। आइटम डॉट आईडी, आइटम डॉट आईडी। ठीक, ये आईडी आपका पैरामीटर है जो अभी बनाएंगे, बनाया नहीं है। ठीक, और ये आइटम डॉट आईडी में क्या आएगा, एम्प्लॉई आईडी, और उसके बाद कॉमा देके यहां पे आप अप्लाई कर दो बूटस्ट्रैप। अभी ऊपर करवाया, कैसे अप्लाई करोगे, न्यू, जो चीज आती है ना उसे अप्लाई करते रहना, तभी तो प्रैक्टिस होगी हमारी। डरना नहीं लिखते हुए, कोड से डरना नहीं, ज्यादा एरर ही आएगी ना, कोड को हमें मारता थोड़ी है। ठीक, लिखो, और यहां पे जैसे ऊपर बताया आपको, तो यहां भी लिख लेते हैं लोग, क्लास क्लास, क्लास कीवर्ड है इसलिए @ लगा रहे, और यहां बटन बनाना है इसको, BTN हाइफन, ठीक, इसका मैंने रख दिया इनको, तो ये इसके साथ L लगा। ये लास्ट में किन्होंने पाइप सिंबल लगाया हुआ, इसकी हमें जरूरत नहीं, बटन बनेगा। इसी तरह से नीचे आ जाओ, दोबारा से देखो, डिटेल, ये एडिट का कोड है, उसके बाद अपडेट होगा। ये डिटेल का कोड है, ये भी फाइंड का ही कोड है। बेसिकली डिटेल देखनी है उस एम्प्लॉय की अपने, तो ये डिटेल क्या है, टेक्स्ट जो स्क्रीन पे नजर आएगा, ये डिटेल हम बनाएंगे एक्शन। आप बोलोगे आप कंट्रोलर का नाम नहीं लिख रहे, अगर बच्चे जिस कंट्रोलर में बैठे हो उसी के किसी एक्शन पे जाना है तो बताने की जरूरत नहीं है। बता भी दोगे तो एरर नहीं आएगा, जैसे मैंने ऊपर क्रिएट के केस में लिखा। हाँ, जिस कंट्रोलर में आप बैठे हो दूसरे कंट्रोलर के एक्शन पे जाना है तो कंट्रोलर नेम लिखना जरूरी है। ठीक, तो अभी हमारे पास एक ही कंट्रोलर है, एम्प्लॉय कंट्रोलर, उसी के अंदर काम करना है, तो मुझे कंट्रोलर नेम देने की जरूरत नहीं। डिटेल, और ये आईडी पैरामीटर है, और आइटम डॉट आईडी आ जाएगा टेबल।
और यहां पे भी आप क्या कर दो, न्यू @ क्लास BTN हाइफन सक्सेस कर, ये भी है। थोड़ा बटन ग्रीन कलर का आ जाएगा। लो ऐसे डिलीट पे आ जाओ, वही डिलीट जो टेक्स्ट है, और ये डिलीट क्या है, एक्शन। किसको डिलीट करना, किस इंप्लॉय का डेटा, आईडी पैरामीटर और उसके बाद कॉमा, यानी हमने छोटा जो हमें बूट स्टेप आती थी, हमने थोड़ी थोड़ी वो ऐड कर ली, और तो कुछ नहीं किया। टी हेड लेके दिया, टी बॉडी, बाकी तो वही था। और यहां पे न्यू @ क्लास BTN हाइफन डेंजर। एक BTN हाइफन डेंजर, डेंजर में वो रेड कलर आता है। बटन बनाने भी आ गई, देखने में काम वैसे करेंगे, लुक वाइज होगा वो, इंटरनली टेक्निकली वही होगा, लिंक बट देखने में बटन लगे। अब उसके बाद बस, तो ये आपने लिख लिया। और ये देखो, ये टी बॉडी एक काम करते हैं, ये टी बॉडी अगर मैं यहां लगाऊंगा ना बच्चे, ये लूप के अंदर टी बॉडी उतने बना देगा। मान लो 5 रो हैं, तो टी बॉडी 5 बन जाएंगे। 5 नहीं होना चाहिए, वो तो एक ही होना चाहिए, बॉडी तो एक है ना, रो 5 होनी चाहिए। तो आप क्या करो, इस टी बॉडी को यहां से हटा के कहां लिखना है, लूप से पहले, यानी कि इसको कुछ नहीं करना, बस लूप के बाहर। और ये बात समझ आई नहीं आई, बॉडी तो एक होगी ना, रोज मल्टीपल हो। तो ये जो टी बॉडी यहां लिखा है, इसको आप कहां लिखो फिर, लॉन्च, ऐसे, मतलब लूप ऐसे रहने दो, ऐसे। एक नहीं तो होगा क्या, लूप के अंदर लगा दो, एरर नहीं आती HTML में, याद रखना कभी। लेकिन जो स्ट्रक्चर इसका ऐसा बनेगा, 5 रो है, तो टी बॉडी 5, TR भी 5, तो बॉडी एक, रो कितनी होनी चाहिए, 5, इसलिए टी बॉडी को उठा के मैंने 5 रखा, ठीक है। लेकिन अभी आपको डिजाइन में कुछ भी ऐसे खास नजर नहीं आएगा। तो ये लिख लिया, लूप है, उस लूप के ऊपर रखना है, बस लूप के अंदर ये। तो ये था आपका सिंपल सा। अभी आपको यहां कोई चेंजेस नजर नहीं है, ठीक है। रिफ्रेश कर दिया हमने। अब मैं चाहता हूं, अगर टेबल में डाटा है तो ये नजर आना चाहिए टेबल, नहीं तो लिखा आ जाए नो डाटा ऑन। ठीक, जैसे ही लिखा आ रहा ना, नेम एड्रेस सैलरी, आना नहीं चाहिए कुछ नहीं, जब टेबल में डाटा ही नहीं। तो उसके लिए हम लोग, तो पहले ये देख लो, ये बन गया पूरा। तो ये आपका पूरी कहानी समझ नहीं है बच्चे, कुछ नहीं करना इसमें, क्योंकि पहले समझ रहे हैं, फिर हम लिखेंगे इसको।
तो फिर हम लोग यहां चेक लगाएंगे कि ये पूरा टेबल जो है ये तभी नजर आए जब डाटा ठीक है। तो कल हम पढ़ेंगे और मजा आएगा आपको जब इस एप्लीकेशन को बच्चे